जब 2023 के चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री आए थे छत्तीसगढ़ और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया मोदी गारंटी के नाम से कि आपने वादा किया था 1 लाख लोगों को नौकरी देने का। अभी तक कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है? जबकि प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, गोलीबारी, मतलब प्रदेश में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। क्या यही डबल इंजन की सरकार है क्या? बिजली बिल आप योजना आपने बंद कर दिया, बिजली का रेट बढ़ाया, बिजली का 3 गुना बिल ज्यादा आ रहा है। महादेव सट्टा ऐप जारी है, नकली शराब बिक रहा है, गली गली शराब बिक रहा है। क्या यही मोदी गारंटी है क्या? राज्य स्थापना के ऐसे उत्सव के शुभ घड़ी में कांग्रेस पार्टी अनर्गल प्रलाप कर रही है। ऐसे चारण और भाटगिरी करने वाले, इनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस पर 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधानमंत्री से कुछ सवाल कर रही है। कुछ प्रमुख सवाल किए हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज यहाँ मौजूद हैं। आप प्रधानमंत्री से कुछ सवाल करने वाले, क्या है प्रमुख सवाल? बिल्कुल, जब 2023 के चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री आए थे छत्तीसगढ़ और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया मोदी गारंटी के नाम से। लेकिन अगर आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आ रहे हैं 1 नवंबर को, तो प्रदेश की जनता की ओर से हमारा सवाल है कि आपने वादा किया था 1 लाख लोगों को नौकरी देने का। अभी तक कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है? पहला चीज। दूसरा, आपने किसानों के लिए बड़े बड़े वादा किए, लेकिन आप डीएपी, यूरिया आप नहीं दे पा रहे। 3286 रुपये में धान खरीदी नहीं हो रही है। सेंट्रल पूल का चावल की खरीदी नहीं हो रही है। क्यों? 600 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा आपने किया था, क्या अभी तक मिल रहा है क्या? उसके बाद आपने सुशासन का बड़ा दावा किया, जबकि प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, गोलीबारी, मतलब प्रदेश में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। क्या यही डबल इंजन की सरकार है क्या? और बिजली का बिल लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ गया है। बिजली बिल आप योजना आपने बंद कर दिया, बिजली का रेट बढ़ाया, बिजली का 3 गुना बिल ज्यादा आ रहा है। क्या यही मोदी गारंटी है क्या? लगातार प्रदेश में महादेव सट्टा ऐप जारी है, नकली शराब बिक रहा है, गली गली शराब बिक रहा है। क्या यही मोदी गारंटी है क्या? उसके बाद आपने 2.5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। कितने कर्मचारी नियमित हुए? क्या इसका सवाल का जवाब मिलेगा क्या? आप लोग सवाल लगातार कर रहे हैं, मगर बहुत सारे मामले में भाजपा सीधा सीधा आप लोगों पर ही आरोप कर रही है कि इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार है। पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उस व्यवस्था को संभालने में समय लग रहा है, इसलिए सब। क्यों व्यवस्था को संभालने में समय लग रहा है? आपके पास तो डबल इंजन की सरकार है। आपने तो बड़ा दावा किया था, लेकिन पूरी प्रदेश की सड़कों की हालत खराब है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सड़कें नहीं बना सकते तो आपको इस कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री का आवास 18.5 लाख देने का वादा किया था। अभी तक कितने आवास आपने स्वीकृति किए 2023 के बाद? ये हमारी सवालें हैं। इस तरह से झूठे वादे कर छत्तीसगढ़ की जनता को आपने ठगने का काम किया। इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सवाल हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना कि काफ़ी लंबे चौड़े सवाल की लिस्ट है दीपक बैज जी के पास में, और उनका कहना है कि चुनाव के समय, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, उस समय प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो ये जो वादे किए थे वो सब पूरे होंगे। मगर उनका कहना है ना तो प्रधानमंत्री आवास का वादा पूरा हो रहा है, ना सुशासन का वादा पूरा है, ना किसानों की समस्याएं दूर हो रही है, ना ही शासकीय कर्मचारियों से जो वादा किया है वो पूरा हो रहा है। तो बहुत सारे वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। राज्य स्थापना के ऐसे उत्सव के शुभ घड़ी में कांग्रेस पार्टी अनर्गल प्रलाप कर रही है। गांधी पुत्री, वायनाड की सांसद, जब वो रायपुर आई थी, तो रायपुर के सड़कों में
पूरे गुलाब की पंखड़ियों से पाट दिया गया था। ऐसे चारण और भाटगिरी करने वाले, इनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से मुक्त करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाने वाले, राज्य के निर्माता भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करने का, ये प्रणाम करने का अवसर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरा छत्तीसगढ़ आतुर है। छत्तीसगढ़ तैयार है। पलक पावड़े बिछा करके हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।